हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर स्टार्ट किया था, विच इज फोर्थ चैप्टर ऑफ योर 10th क्लास। ओके, इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक ग्रीक वर्ड ऑर्गेनिक ऑफ से बना है। ठीक है, जिसका मतलब होता है डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग। derived from living. Okay, this is a Greek word. Now organic compounds की definition देखते हैं। देखो बच्चों, organic compound is a class of chemicals। ठीक है, chemicals की एक क्लास है जिसमें containing carbon atoms, जिसमें कार्बन एटम्स जो हैं bound to one another and other atoms, जिसमें कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ यानी कि कार्बन और कार्बन और अदर एटम्स के साथ यानी कार्बन हाइड्रोजन बाय कोवेलेंट बॉन्ड एंड आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, केमिकल्स की एक ऐसी क्लास है जिसमें कार्बन एटम तो होना ही चाहिए, कार्बन कार्बन की कोवेलेंट बॉन्डिंग हो और उसके एडिशन में कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्डिंग, कार्बन के साथ नाइट्रोजन की, कार्बन के साथ ऑक्सीजन की, ठीक है, बॉन्डिंग होती है। ठीक है, यूजुअली ये ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होते हैं, ये हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। ठीक है, 41828 क्या माना जाता था कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही ऐसी कंडीशंस हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज होते हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, बट 1828 में फ्रेडरिक वॉलर नाम के साइंटिस्ट ने इसे गलत प्रूफ कर दिया था। ठीक है, और उसने ये प्रूव करा कि आउटसाइड द बॉडी विदाउट यूजिंग एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिंथेसाइज कर सकते हैं। उसने यूरिया फॉर्मेशन करी थी। ठीक है, हम देखो उसने दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिए। ठीक है, पहले तो हम साइंटिस्ट का नाम लिखते हैं यहाँ पे, फ्रेडरिक वॉलर। फ्रेडरिक वॉलर एक ऐसे साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड को आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर सिंथेसाइज करवाया था। ठीक है, और वो कंपाउंड का क्या नाम था? यूरिया था वो। फ्रेडरिक वॉलर ने क्या किया? फ्रेडरिक वॉलर ने दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिए, AgOCN सिल्वर साइनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन कराई। ठीक है, तो उनको क्या मिला? अमोनियम साइनेट मिला उन्हें। ठीक है, थोड़ी सी हीट करने से क्या हुआ? उन्हें यूरिया मिल गया। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ही बड़ी क्लास ऑफ केमिकल्स है, ऐसा क्यों? अब देखो बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन इन्वॉल्व है। ठीक है, हमने बोला कार्बन कार्बन का खुद के साथ बॉन्ड, इस वाले कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, इस वाले कार्बन का नाइट्रोजन ऑक्सीजन किसी के साथ बॉन्ड, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब देखो हमने लास्ट लेक्चर में कार्बन का वर्सेटाइल नेचर डिस्कस किया था, उसमें हमने टू प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी। ठीक है, ये कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी जो है, कैटिनेशन प्लस टेट्रावेलेंसी, ठीक है, ये दोनों जो प्रॉपर्टीज है कार्बन की, ठीक है, इसको ज्वाइन कर दें, इसको एडअप कर दें, यानी कि एक कंपाउंड में दोनों प्रॉपर्टीज लगा दें तो बहुत सारे कंपाउंड्स हमारे पास फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ह्यूज अमाउंट में पाए जाते हैं। ठीक है, देखो ब्रॉडली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को टू कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। एक है ओपन चेन कंपाउंड्स
एंड सेकेंड इज साइक्लिक कंपाउंड्स। अब देखो ओपन चेन कंपाउंड्स कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल हमें पता है कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है, ऐसे बहुत लंबी चेन कार्बन बना सकता है, ठीक है। हम 4 कार्बन को जोड़ के एक कंपाउंड समझने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम ये कार्बन लेते हैं, हमें पता है कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है। टेट्रावैलेंसी का मतलब है कि उसकी 4 की कंबाइनिंग कैपेसिटी है, वो और 4 इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ बाउंड कर सकता है, ठीक है। पहले तो कार्बन के पास आपको पता है 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, हर कार्बन के पास ऐसे ही है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन से ही एक बॉन्ड बनता है, ये एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये कोवलेंट बॉन्ड बन गया है ना। हर इलेक्ट्रॉन के 4, हर कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। अब हमने उसकी कैटिनेशन तो पूरी कर दी, कार्बन और कार्बन के बीच में हमने ये कोवलेंट बॉन्ड बना दिया है। कोवलेंट बॉन्ड बना के हमने उसकी कैटिनेशन वाली जो प्रॉपर्टी है वो हमने पूरी कर दी है ना। अब टेट्रावैलेंसी करनी है। टेट्रावैलेंसी के लिए हमने ये वाला कार्बन उठाया, एक इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, एक के साथ इसने बाइंड कर लिया, यहाँ पे 3 और ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। मतलब जो भी हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं वहां पे वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के अपनी वैलेंसी पूरी कर लेगा। हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो फर्दर हाइड्रोजन के ऊपर कोई भी बॉन्डिंग नहीं है, सिर्फ उसके कार्बन के साथ ही बॉन्डिंग है। ओके, तो ये जो हमने एक कंपाउंड बनाया है, इसको अगर हम ये स्प्लिट करके हमने लिखा है, इसको अगर हम इकट्ठा करके लिखें, ऐसे लिखते हैं ऑर्गेनिक में CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। ये कोवलेंट बॉन्ड हो गया, ये कार्बन और कार्बन के बीच में है। आपको कंफ्यूजन ना हो, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं CH3, ठीक है। ये एक ओपन चेन कंपाउंड है, ठीक है, ये एग्जांपल होगी ओपन चेन कंपाउंड की। तो इसमें हम ऐसे कंपाउंड्स पढ़ेंगे, ठीक है। साइक्लिक में हम क्या करेंगे, साइक्लिक में हमने मान लो ये कार्बन लिया, ठीक है, इसको ऐसे जोड़ देना है हमने, लेट अस सपोज ऐसे, ठीक है। अब इसके हाइड्रोजन के साथ इसकी वैलेंसी को पूरा कर दो, यानी कि कोई भी जो कार्बन है, यहाँ पे तो फर्स्ट कार्बन का एक ही कार्बन के साथ बॉन्ड था, ठीक है। सेंटर वाले कार्बन का इधर भी कार्बन के साथ बॉन्ड है, इधर भी कार्बन के साथ बॉन्ड है ना। यहाँ पे हर कार्बन का 2 कार्बन के साथ बॉन्ड है, कोई भी एंड फ्री नहीं है, ठीक है। और देखो यहाँ पे 2 वैलेंसी पूरी हो रही है, ठीक है, 2 वैलेंसी हर कार्बन की पूरी हो रही है और 2 हाइड्रोजन्स लगने हैं, ऐसे आप हाइड्रोजन्स लगा दो 2, ठीक है। ये सारे नॉन मेटल्स हैं और ये कोवलेंट बॉन्ड ही शो करते हैं, है ना। तो ये हमारा बन गया साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम ओपन चेन कंपाउंड्स को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने ब्रॉडली ओपन चेन कंपाउंड्स और साइक्लिक कंपाउंड्स में कैटेगराइज किया था, ठीक है। हमने वहां पे एक एक कंपाउंड इनके डिस्कस भी किए थे, हमने ऐसी कुछ एग्जांपल लिखी थी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3, ठीक है। ओपन चेन है ये, ठीक है। जो ये हेड वाला पोर्शन है, ये टेल वाले पोर्शन से कोई मैच नहीं कर रहा, ठीक है, तो दिस इज ओपन चेन। ओके, हमने साइक्लिक में ये वाली एग्जांपल पढ़ी थी, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, है ना। हमने 6 मेंबर की एक ऐसी रिंग सी बनाई थी, तो दिस इज साइक्लिक कंपाउंड्स, है ना। इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज ये हेड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड लास्ट ये टेल होगी, हेड और टेल के बीच में एक बॉन्ड है, तो ये साइक्लिक कंपाउंड्स हो गए, है ना। अब देखो जो हमारे ओपन चेन कंपाउंड्स हैं, इसको हमने फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, दैट इज saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. Okay, now saturated carbon compounds या saturated organic compounds. Okay, those hydrocarbons in which there is a single covalent bond, ठीक है, between carbon atom is known as saturated carbon compound. अब देखो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन,
एंड कार्बन, यू नो कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन और कार्बन के ऐसे कंपाउंड्स जिसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो, वो सारे हम सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स में डाल देंगे। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे हमने पीछे 4 कार्बन वाला एक कंपाउंड डिस्कस किया था ओपन चेन कंपाउंड में, वो क्या था, ऐसे हमने लिखा था, है ना। तो दिस इज ओपन चेन में सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, ठीक है। देखो अब हम डिटेल में इसकी एग्जांपल्स थोड़ी देखते हैं। देखो एग्जांपल में इसके ऑल अल्केन्स आ जाएंगे, ठीक है। अब अल्केन्स क्या होते हैं, देखो अल्क मतलब होता है कार्बन का स्केलेटन, ओके, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, ठीक है। और एन का हमेशा मतलब होता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ओके। अब देखो जो सारे एल्केन्स हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो कि पहले हम जर्नल फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। अल्केन्स पहले हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं, अल्केन के एग्जांपल जैसे मीथेन हो गया, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारी एग्जांपल्स अल्केन्स की ही हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने देखा है एन, हर एक जो मैंने यहाँ पे कंपाउंड लिखा है सैचुरेटेड कंपाउंड, उसके पीछे एन आ रहा है, यानी कि इसमें सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो ये सैचुरेटेड है। अब देखो मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, ये क्या चीजें हैं, कितने नंबर ऑफ कार्बन हैं, ये हमें वो बता रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक टेबल बनाए, ठीक है, अगर तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिथ है तो दैट मीन्स एक कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। अगर उसमें इथ है तो दैट मीन्स 2 कार्बन, ठीक है। अगर प्रॉप है 3 कार्बन, अगर ब्यूट है 4, पेंट 5, हेट 7 एंड सो ऑन, ओके। देखो कैसे पेंट आ गया तो एन लगा दिया उसके पीछे तो पेंटेन, ठीक है, ये भी एक सैचुरेटेड कार्बन है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि कैसे बनते हैं, इनका फॉर्मूला वगैरह क्या होता है, ठीक है। उसके लिए हम अल्केन्स का जर्नल फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, जर्नल फॉर्मूला ऑफ अल्केन। जर्नल फॉर्मूला होता है, देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए अल्केन्स हमने हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में लिखा है तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही होंगे, हाइड्रोजन के अलावा कार्बन किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन तो होने ही हैं, कितने कितने होने हैं, देखो n नंबर ऑफ कार्बन्स एंड 2n प्लस 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। n यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर है फ्रॉम 1 टू जितने मर्जी, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल अगर हमने कार्बन एक ले लिया C1, ओके, 2 इंटू 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू C, 1 को हम C ही लिख सकते हैं H4, तो ये एक कार्बन वाला कंपाउंड बन गया, तो एक कार्बन वाले को हम मिथ बोलते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स इट इज मिथ और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, हमने अल्कीन के जर्नल फॉर्मूला से लिखा है, यानी कि इसमें सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, तो दिस कंपाउंड इज नेम्ड एज मीथेन, ओके। अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसकी, ठीक है, दिस वाज फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल अगर हम लें तो हम कार्बन पे 2 पुट करते हैं, H2 इंटू 2 प्लस 2 C2 H4 प्लस 2 6 एंड दिस इज 2 कार्बन है, 2 कार्बन किसमें आते हैं, इथ में, तो राइट डाउन इथ, ठीक है। और ये एक अल्केन है, अल्केन मींस सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड में हम एन लगाते हैं, तो ऐसे ही प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन बनेंगे, ठीक है। अब हम इसकी पूरी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं कि कैसे बन रहे हैं ये। अब देखो हमने इथेन बनाया था, पहले तो हम अल्केन का जर्नल फॉर्मूला लिख लेते हैं, दैट वाज CnH2n
+2। ठीक है, हम इथेन की स्ट्रक्चर बनाना इथेन की स्ट्रक्चर से समझते हैं। मीथेन तो बहुत इजी है, आपने किया भी हुआ है। ठीक है, सो इथेन मीन्स 2 कार्बन हाइड्रोजन 2 into 2 +2 that is equals to C2 and H6। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ओके, हमें पता है 2 कार्बन है, 2 कार्बन का हमने बॉन्ड बना दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेप 1। ठीक है, अब देखो कार्बन की कैटिनेशन वाली प्रॉपर्टी पूरी होगी। इस कंपाउंड में 2 ही कार्बन है, हमने जोड़ दिए। ओके, अब टेट्रावैलेंसी को पूरा करना है। एक, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, हमारे पास 6 हाइड्रोजन है और 6 ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्री वैलेंसी दिखा रहे हैं, जो कि जुड़ना चाहते हैं किसी से, ताकि जो कार्बन है वो अपनी टेट्रावैलेंसी वाली प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर सके। ठीक है, तो हम इसके साथ हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है, ऐसे 6 हाइड्रोजन आर अटैच्ड एंड दिस इज इथीन। ठीक है, इसको हमने पहले भी मैंने बताया आपको, ऐसे लिख सकते हो CH3CH3। ठीक है, ओके, अब हम प्रोपेन बना लोगे आप, है ना। ब्यूटेन सारे इजीली ऐसे ही बन जाएंगे। हम एक और ब्यूटेन की एग्जांपल करते हैं। ठीक है, ओके, ब्यूटेन। पॉज करो वीडियो को और देखो थोड़ा कि आप जर्नल फॉर्मूला से इस अल्केन को बना पा रहे हो। ठीक है, अब देखो सी ब्यूट में कितने होते हैं, 4, राइट हियर 4, H 2 into 4 plus 2 which is equals to C4H 8 plus 2 10, H is 10। सेम वैसे ही 4 कार्बन हैं जो कोवेलेंटली अटैच्ड है एक दूसरे के साथ। ठीक है, इसकी हमने टेट्रावैलेंसी वाली पूरी करनी है प्रॉपर्टी। देखो फर्स्ट आप स्टेप वाइज बनाओगे स्ट्रक्चर, फिर आपको स्ट्रक्चर डायरेक्ट बनानी आ जाएगी। ठीक है, बहुत ही इजी है, बेसिक ऑर्गेनिक है बिल्कुल। ओके, अगर आप फर्दर 11th क्लास में ऑप्ट करोगे साइंस, तो ये जर्नल चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। अब देखो हमारे पास 10 हाइड्रोजन हैं। ठीक है, हम लगाना स्टार्ट करते हैं, हमने 10 ही लगाने हैं। ठीक है, हाइड्रोजन। अब देखो फर्स्ट हाइड्रोजन, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड। हम फ्री वैलेंसी पे लगा रहे हैं। फ्री वैलेंसी कौन सी है, ये वाली फ्री वैलेंसी है कार्बन की। कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं। ठीक है, 2 वैलेंसीज ये वाली जो है इसने कंबाइन कर ली है और कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया है। 2 वैलेंसीज पड़ी हैं, वो हम हाइड्रोजन के साथ जोड़ के उसकी पूरी कर रहे हैं वैलेंसी, है ना। देखो कितने हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको हम ऐसे लिखेंगे CH3 CH2 CH2 CH3। हाइड्रोजन की बॉन्डिंग नहीं दिखाई है, ऐसे ही लिख दिया, ये स्प्लिट करके नहीं लिख रहे। ओके, सो दिस इज द केस। नाउ सेकेंड कैटेगरी है ओपन चेन कंपाउंड्स की, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच देयर इज डबल and triple covalent bond between 2 carbon atoms are called unsaturated carbon compounds। देखो हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन ही है इन कंपाउंड्स में। ठीक है, और डबल बॉन्ड हो सकता है बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। ठीक है, या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, या हो सकता है दोनों चीजें हो, डबल बॉन्ड भी हो, ट्रिपल बॉन्ड भी हो। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। तो इन कंपाउंड्स को हम अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स लिखेंगे। देखो ये जो मैंने 3 एग्जांपल दी हैं, इसमें मैंने इस कार्बन की जो टेट्रावैलेंसी है उसको पूरा नहीं किया है, ये एक एग्जांपल के बेसिस पे है, हम अभी फर्दर डिस्कस करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड्स हैं, डबल बॉन्ड कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। डबल बॉन्ड कंपाउंड्स में हम एग्जांपल लेते हैं ऑल अल्कीन्स। ठीक है, देखो अल्क का मतलब हमें पता है कार्बन स्केलेटन, मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है,
और इन का मतलब क्या है यहाँ पे, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ओके, या डबल बॉन्ड भी लिख सकते हो आप, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड होता है इनमें, ठीक है। सो देखो ये जो हमने किया था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कि मिथ अगर हो तो 1 कार्बन प्रेजेंट होती है, इथ में 2 कार्बन प्रेजेंट है, प्रॉप में 3, ब्यूट में 4, पेंट में 5, हेक्स में 6 एंड हेप्ट में 7। ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि अल्क तो हमने वैसे का वैसे उठा के यहाँ पे लिख दिया है ना। इन का मतलब है डबल कोवलेंट बॉन्ड, ओके। इसमें हम पहले तो जो अल्कीन है उसका हम जर्नल फॉर्मूला देखते हैं। अल्कीन का जर्नल फॉर्मूला होता है बच्चों CnH2n, ठीक है। अल्केन में क्या था, CnH2n+2। देखो चीजों को कोरिलेट करके अगर आप याद करोगे तो बहुत इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिखें, यहाँ पे हम लिखते जाते हैं, हमने एक अल्केन किया है, हमने एक अल्कीन किया है, इसका जर्नल फॉर्मूला था CnH2n+2, इसका है CnH2n, है ना, ओके। अल्कीन पे आओ, CnH2n, ठीक है। अगर हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे, एग्जांपल में हम करेंगे मिथईन, यहाँ पे मिथ लगा देंगे 1 कार्बन, 2 कार्बन इथीन, 3 कार्बन प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन सारे, ओके। मिथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, जितने मर्जी लिख लो, है ना, ओके ओके। अल्कीन की एग्जांपल होगी मिथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, है ना, ओके। मिथीन, another is ethene, propene, ब्यूटीन, so on, है ना। अब देखो मिथीन डिस्कस करते हैं। देखो ये चीज ध्यान से सुनना, मिथीन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों नहीं करता एग्जिस्ट, है ना। मिथेन तो करता है एग्जिस्ट, लेकिन डबल बॉन्ड वाला जो मिथीन है वो एग्जिस्ट नहीं करता। देखो बच्चों हमने यहाँ पे पढ़ा कार्बन, 2 कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड हो तो उसे अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बोलते हैं, और हम डबल बॉन्ड वाले कार्बन कंपाउंड ही कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मिथीन का मतलब है, मिथीन में क्या है, मिथ में है 1 कार्बन, है ना, ये तो है ही डबल बॉन्ड। अब देखो 1 कार्बन है इसमें, ठीक है, तो दूसरी कार्बन यहाँ पे है ही नहीं, तो डबल बॉन्ड कैसे बनेगा, है ना। अब देखो आप बोलोगे हाइड्रोजन के साथ बना लो, देखो बच्चों हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो एक ही इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है कार्बन के साथ, है ना, तो हाइड्रोजन नहीं बना सकता, है ना। वैसे भी हमने पढ़ा है 2 कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड हो तब उसमें अनसैचुरेशन होती है, ठीक है, तो मिथेन नहीं आएगा यहाँ पे, ओके। यहाँ पे हम कुछ और एग्जांपल लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल पेंटीन, ठीक है, बाकी सब में तो 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा कार्बन है तो डबल बॉन्ड बन सकता है, ओके। इथीन, इथीन इज वेरी इजी, फॉर्मूला बनेगा C2H4, इथ में 2 कार्बन है, ठीक है, और हाइड्रोजन 4 बनेंगे अल्कीन के जर्नल फॉर्मूला से, है ना। अब देखो 2 कार्बन के बीच में बन गए 1 बॉन्ड, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रॉन्स देख लो आप, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं हर कार्बन पे, है ना, और हमने क्या करना है, एक डबल बॉन्ड देना है, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, 2 ही कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे मूव करके इनके बीच में एक डबल बॉन्ड बना दिया। देखो इलेक्ट्रॉन्स तो हमारी मर्जी है ना, हम कहीं भी रख सकते हैं, हम ऐसे भी रख सकते हैं 1 2 3 और 1 इधर रख दिया, है ना, हम ऐसे भी रख सकते हैं 2 इधर और 2 इधर, ठीक है, जैसे मर्जी कर लो आप, ओके। तो हाइड्रोजन जितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं उतने हाइड्रोजन लगा दो,
4 ही थे, 4 ही लगा दिए। कैसे लिखेंगे इसको? CH2 डबल बॉन्ड, CH2 अल्कीन बन गया, इथेन बन गया, सॉरी, है ना। देखो ये कार्बन हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन है इधर इसके और एक ऊपर है और एक इधर है, वैसे ही बना दो, क्रॉस से बनाएंगे हम 1 2, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट कार्बन हमारा, ठीक है। ये वाला कार्बन देखो 1 2, एक ऊपर है और एक राइट साइड पे है, ऐसे ही बना दो 2 3 और 4, है ना। ये दूसरा वाला हो गया, है ना। अब देखो ये एक इधर हो गया, है ना। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन के डॉट के साथ एक हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया दूसरा हाइड्रोजन, ये हो गया तीसरा हाइड्रोजन और इधर बना दो चौथा हाइड्रोजन, ठीक है। इनकी बॉन्डिंग करवानी है अब हमने। कैसे बन जाएगा, कैसे बन जाएगा? देखो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसने कार्बन के साथ शेयर कर लिया, ठीक है, तो ऐसे बन गया। ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इसने कार्बन के साथ शेयर कर लिया, ये इलेक्ट्रॉन भी इसने कार्बन के साथ शेयर कर लिया और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इसने कार्बन के साथ शेयर कर लिया, ठीक है। अब ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर करने हैं, तो ये क्या करेंगे, ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट कर दो इनको, ये रहा और इसको ऐसे, है ना। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा। हम थोड़ा ठीक तरह से बना लेते हैं। ये देखो क्लोज बना दो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन हो गया, एक ये हो गया, एक ये हाइड्रोजन के हो गए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखो ये हाइड्रोजन ने एक एक अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये वाला कार्बन क्या करेगा, उसने इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। इससे पता चल रहा है यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल है और यहाँ पे भी सिंगल है। ओके, नाउ कम टू ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड्स। इसमें हम पढ़ेंगे ऑल अल्काइंस, अल्केन, अल्कीन और थर्ड वन इज अल्काइंस, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखते हैं हम। इसका जर्नल फॉर्मूला है अल्काइंस का CnH2n-2। देखो अल्केन से हमने शुरू करा था, हर बार जब हम कर रहे हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड, दो जो हाइड्रोजन है वो कम हो रही है, ठीक है। अल्काइन में CnH2n-2 है, ठीक है। ओके, इसमें हम सेम मिथाइल नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है, 2 कार्बन ही नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड कहां से आएगा? ओके, इथाइन फर्स्ट मेंबर है इस फैमिली का, इथाइन, देन प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, ठीक है। इथ का मतलब 2 कार्बन, आइन का 3 कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन है वो एक ही। अल्क का मतलब हमने कर लिया, आइन का मतलब होता है 3 कोवलेंट बॉन्ड हो जिसमें, ओके, कोवलेंट बॉन्ड बोल दो, बॉन्ड बोल दो, सेम थिंग। ओके ओके, इथाइन की एग्जांपल डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे, कैसे स्ट्रक्चर बनेगा। व्हाट इज इथाइन नाउ? 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितनी है? C2 एंड H2, कार्बन कार्बन के बीच में ये बॉन्ड, ठीक है। 3 बॉन्ड्स बनाने हैं हमने, तो हमने सेंटर में 3 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए हैं, ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड एंड 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन ऑन ईच कार्बन, दिस इज इथीन, दैट इज CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। ओके, इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हो, है ना। प्रोपाइन भी ऐसे ही है। प्रोपाइन में क्या होगा, 2 कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड है और एक कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होगा।
ओके। हम सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैट्स ले रहे हैं, उसमें से कौन सा हेल्दियर है, कौन सा खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, ठीक है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सैचुरेटेड फैट कौन से होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं। इसकी एग्जांपल में हम करेंगे घी और बटर। ये बहुत ही इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। यंग एज के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छे हैं, गुड फैट है, ठीक है। लेकिन मिडिल एज या ओल्ड एज पीपल को ये कम खाने चाहिए। अब ऐसा क्यों? देखो, जब भी हम सैचुरेटेड फैट यानी कि घी और बटर खाते हैं तो वो हमारी वेन्स में डिपॉजिट हो जाता है इन फॉर्म ऑफ क्लोट, ठीक है। क्लोट की फॉर्म में डिपॉजिट हो गया, ठीक है, वेसल्स में, हमारी ब्लड वेसल्स में, है ना। अब देखो, क्लोट को डिसॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें से ब्लड नहीं क्रॉस हो पाएगा। तो यंग एज में क्या होता है, जो हमारा एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम होता है, एओएस, एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। इसकी वजह से जो ये क्लोट्स बनते हैं बटर और घी खाने से, जो बनने ही हैं, वो इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं और कोई हार्ट डिजीज नहीं आती, क्योंकि वेसल में कोई रुकावट नहीं है, कोई क्लोट नहीं है, डिसॉल्व हो रहे हैं। जबकि मिडिल एज और ओल्ड एज वाले जो पीपल हैं उनका जो एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम है दैट इज वीक। तो अगर ये एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम वीक है, जो वेसल्स में क्लोट बन रहे हैं वो डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे, तो इनके क्लोट्स वेसल्स में रह जाएंगे, जो हमारी ब्लड की सप्लाई है वो रुक जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से हमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी कि हार्ट डिजीज हो जाएंगी, ठीक है। अब हम अनसैचुरेटेड फैट्स देखते हैं। अनसैचुरेटेड जो फैट्स हैं उनका थोड़ा डिफरेंट केस है। उनमें हम ऑयल, वेजिटेबल ऑयल की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये ऑयल जो है यंग एज, मिडिल एज, ओल्ड एज कोई भी ले सकता है, ठीक है। इसमें भी देखो क्लोट्स तो बनते हैं, ठीक है, बट देखो जो क्लोट्स बनते हैं वहां पे इन जो वेजिटेबल ऑयल है इसमें HDL प्रेजेंट होता है। HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो ये क्या करता है, ये क्लोट्स को डिसॉल्व कर देता है, ठीक है, क्लोट्स को डिसॉल्व कर देता है। यानी ऑयल में एक ऐसी चीज प्रेजेंट है जिसमें HDL है, HDL क्लोट्स को डिसॉल्व कर देता है, ठीक है। तो जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं वो हम ले सकते हैं इन एनी एज। इसीलिए बोला जाता है कि सैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो इतने हेल्दी नहीं है, क्योंकि मिडिल एज और ओल्ड एज वालों को वो इफेक्ट करते हैं।